कार्य ऊर्जा हो गया, इसमें क्या बाकी है आपका? शक्ति। शक्ति बाकी है। शक्ति को समझिए, क्या बाकी? कौन सी टॉपिक? शक्ति। शक्ति को इंग्लिश में क्या बोलेंगे बताओ? पावर। एनर्जी मतलब ऊर्जा। देखने में तो एक ही जैसा लग रहा है कि पावर और एनर्जी एक ही है, लेकिन एक ही नहीं है, अलग अलग है। ठीक, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे पावर यानी शक्ति। शक्ति किसे कहते हैं? प्रति सेकंड कार्य करने में, प्रति सेकंड कार्य करने में जो ऊर्जा व्यय होती है उसी को शक्ति कहा जाता है या वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो वैद्युत ऊर्जा का और इसकी दोनों की डिफिनीशन एक जैसी है। तो प्रति सेकंड मतलब हर एक सेकंड में कार्य, ठीक है, जब होता है जितने जूल कार्य होगा उसी को क्या बोलेंगे? उसी को कहेंगे शक्ति। शक्ति का दूसरा नाम है सामर्थ्य, या इसको इंग्लिश में बोलेंगे पावर। ठीक, तो इसका दूसरा नाम क्या बताओ? इसका नाम है सामर्थ्य। इसका दूसरा क्या नाम है? सामर्थ्य। ठीक, तो किसी भी व्यक्ति या किसी भी मशीन के द्वारा, किसी भी व्यक्ति या किसी भी मशीन के द्वारा या वस्तु के द्वारा, ठीक है, बैठ जाओ बेटा, आप बैठो, चलते हैं। किसी व्यक्ति या किसी मशीन के द्वारा प्रति सेकंड में, किसमें? प्रति सेकंड में जितना जूल काम किया जाता है उसे बोलते हैं हम लोग क्या? सामर्थ्य या शक्ति कहते हैं। ठीक, लिख लो, चलो लिखो। इसकी परिभाषा क्या बनेगी बताओ? प्रति सेकंड प्रति सेकंड जितना जूल कार्य करना पड़ता है उसे शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे शक्ति कहते हैं। प्रति सेकंड जितना जूल कार्य करना पड़ता है उसे शक्ति कहते हैं। दूसरी डिफिनेशन ध्यान से समझो। दूसरी, या तो बोल सकते हो आप कार्य व समय के अनुपात को, कार्य व समय के अनुपात को, कार्य व समय के अनुपात को शक्ति या सामर्थ्य कहा जाता है। लिख लीजिए। ठीक, दोनों डिफिनेशन है, कोई भी आप बोल सकते हो। ठीक है ना? इसे P से दर्शाते हैं। इसे किससे दर्शाते हैं? इसे P से दर्शाते हैं। इसका मात्रक वाट होता है। क्या होता है? वाट। क्या होता है बताओ जल्दी? वाट। वाट को आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है, WATT, वाट। इसका मात्रक वाट होता है। वाट का दूसरा मतलब, इस शक्ति या सामर्थ्य का दूसरा मात्रक लिखो। इसका दूसरा मात्रक, इसका दूसरा मात्रक, ध्यान से समझो भैया। आप जानते हो कि शक्ति बराबर क्या होगा बताओ? शक्ति बराबर होगा कार्य बटे क्या? समय। कार्य बटे समय। ठीक, शक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर। कार्य को क्या बोलेंगे? वर्क। और समय को टाइम। ठीक,
अब ध्यान से, इसका दूसरा मात्रक क्या होगा भैया, शक्ति का पहला मात्रक क्या निकला, वाट। तो वाट बराबर क्या हो जाएगा, कार्य यानी वर्ग का मात्रक क्या होता है, जूल। क्या होता है, जूल। तो ये हो जाएगा जूल, और समय यानी टाइम का मात्रक सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड, यानी जो 1 वाट होगा वो जूल प्रति सेकंड के क्या होगा, बराबर। इसका दूसरा मात्रक क्या होगा बताओ, जूल प्रति सेकंड। तो भैया जूल प्रति सेकंड किसका मात्रक है, इस शक्ति या सामर्थ्य का, ठीक है ना। यहां पे मैंने लिख दिया है इंग्लिश में, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। एक फार्मूला और लिख रहा हूं, ध्यान से समझो। इसका प्रतीक के हिसाब से फार्मूला देता हूं। प्रतीक, शक्ति को P से दर्शाते हैं, वर्ग को W से, और समय को T से, ठीक। तो P बराबर W बाई T, ठीक। अब W का एक फार्मूला है, क्योंकि ऊर्जा ये है, क्या है, ऊर्जा। जबकि शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट या जूल प्रति कूलम। तो तुम सोचो कि W जो है एक ऊर्जा है, एक ऊर्जा का मात्रक आप जानते हो, जिसको हम लोग mgh भी बोल सकते हैं, बटे T। इसका भी उपयोग कहीं ना कहीं होता है। तो भैया जो mgh है वो पोटेंशियल एनर्जी का क्या है, फार्मूला है। mgh क्या है, पोटेंशियल जो एनर्जी है उसका फार्मूला है। तो भैया ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का क्या है बताओ, फार्मूला। तो पोटेंशियल एनर्जी का भी मात्रक जूल होता है, इसलिए इस कार्य का मात्रक भी क्या होगा, जूल होगा। तो भैया यहाँ P का mgh फार्मूला बाई में T, ठीक। तो mgh बाई T, तो इतना भी आप लिख सकते हो, है ना। m के जगह जब भी फार्मूला लगाओगे, m के जगह तुम रखोगे उस वस्तु का मास यानी द्रव्यमान, और g के जगह आप रखोगे तुम ग्रेविटी रखोगे, उसका मान। हर जगह पे ग्रेविटी का मान अलग अलग होता है। पृथ्वी पे अलग है तो हर ग्रह पे अलग अलग होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा जो है किस ग्रह पे ग्रेविटी होगी, अर्थ पे नहीं, बृहस्पति, जुपिटर पे। जुपिटर पे सबसे ज्यादा ग्रेविटी का मान होता है 24.08 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक हो रहा ना। तो यहाँ एक चीज और लिख देता हूं, एम को क्या बोलेंगे बताओ, एम को मास, क्या बोलेंगे, मास। जी को चाहे आप ग्रेविटी बोलो, चाहे आप बोलो एक्सीलरेशन बोलो, एक्सीलरेशन, चाहे ग्रेविटी बोल दो चाहे एक्सीलरेशन बोलो। एच को तुम क्या बोलोगे, एच को हाइट। एच को हाइट, हाइट मतलब कोई भी वस्तु, मान लो ऐसे, देखो एग्जांपल समझो, इसका कोई ना कोई द्रव्यमान होगा, इसको मैं मान लेता हूं कि 2 मीटर ऊंचाई है, 2 मीटर ऊंचाई तक इसको मैं गिरा रहा हूं, ठीक है ना। तो देखो 2 मीटर ऊंचाई तक गिर रहा है और इसका मास मान लेता हूं 20 ग्राम का है। तो अब देखो गिरेगा तो कहां जाएगा, पृथ्वी पे गया, ठीक। तो अब बताओ 20 ग्राम इसका क्या था, 20 ग्राम इसका मास था। ग्रेविटी इस पे कितनी लगी, जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड, और हाइट मैंने मान लिया था 2 मीटर। चलो कर लो कैलकुलेशन। यहाँ पे कैसा फॉर्मूला लगेगा भैया, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और समय मान लेता हूं कि समय इसको गिरने में लगा 2 सेकंड का, ठीक है। ध्यान दो, एक क्वेश्चन तुम्हारा बन गया, ठीक है। यम का मान कितना था, 20 ग्राम। कितना था बताओ, 20 ग्राम। 20 ग्राम को तुम केजी में चेंज कर लो, मतलब किलो में। तो इसको लिखोगे m बराबर 20 बटे के लिखोगे 1000, और ये हो जाएगा केजी। तो एक 0 से 0 गया, 2 में 100 का भाग करोगे, m बराबर आएगा तुम्हारा 0.002 इकाई दशक राजा, नहीं 0.02 केवल होगा। तो ये हो जाएगा केजी में, कितना केजी हो गया। मास तो आ गया। ग्रेविटी का मान कितना होता बताओ, धरती पे कितना होता, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको कितना मान के चलोगे, 10। तो इसको करीबन तुम मान के चलो 10, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एच कितना था, कितना ऊंचाई था बताओ, 2 मीटर। तो यहां रख लो 2 मीटर। और समय कितना लगा था, 2 सेकंड। समझ रहे हो ना। कैलकुलेशन करो, पी निकालो। पी बराबर क्या होगा, एम का मान कितना बताओ, 0.02। तो इसको तुम क्या लिखोगे, 0.02 गुणे जी का मान कितना, 10 कर लो, और एच का मान कितना, 2 कर लो। समय कितना, 2। देखो 2 सेकंड है ना, 2 से 2 क्या किया गया, 10 का गुणा करोगे इसमें, तुम्हारा P बराबर आएगा
एक पॉइंट इधर आ जाएगा तो 0.2 आएगा। और ये क्या है आपका बताओ, ये आपका पावर है मतलब शक्ति। तो इसको लिखो तुम शक्ति का मात्रक वाट या जूल प्रति कूलम, तो इसको लिखोगे वाट। तो बताओ तुम्हारा वाट कितना आ गया, 0.2 वाट आ गया। इसको कैलकुलेशन करो, जल्दी कर लो।